रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियोस में भी हमारे ये आइडियल्स के थ्योरम्स ही चल रहे हैं, तो आज भी हम आइडियल्स के थ्योरम्स जो रिमेनिंग रह गए हैं वो कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर कवर ना हो सके तो फिर नेक्स्ट एक आधे वीडियोस में उसको कवर कर देंगे। अब हमारे पास आज का जो थ्योरम है वो है प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ लेफ्ट आइडियल्स ऑफ अ रिंग आर इज अ लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। मीनिंग दैट हमारे पास अगर लेफ्ट आइडियल्स का इंटरसेक्शन ले तो वो फिर भी लेफ्ट आइडियल ही बनेगा। इसी तरह से राइट आइडियल्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो राइट आइडियल ही बनेगा, रिजल्टिंग जो आइडियल होगा। तो इसके लिए क्या किया उसने, किसकी बात की है, लेफ्ट आइडियल की बात की है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, लेट ए अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू द इंड्यूरिंग सेट। यहाँ पे आप इंड्यूरिंग सेट लिख लें, ये सिंपल आई लिख लें, एक ही बात है। लेट ए अल्फा Let A alpha, where alpha belongs to I, be a family of left ideals of a ring R. ये एक ऐसी फैमिली है, ऐसा सेट जिसके अंदर सारे के सारे लेफ्ट आइडियल्स हैं। वी हैव टू शो दैट कि ये जो फैमिली है हमारे पास लेफ्ट आइडियल्स की, इनका जो इंटरसेक्शन है वो भी एक लेफ्ट आइडियल ही है। अब देखें, किसी भी चीज़ को आपने लेफ्ट आइडियल या राइट आइडियल, पीछे हम दो थ्योरम्स कर चुके हैं। हमने क्या किया था, सिंपल दो चीज़ें की थी। एक चीज़ ये कि उसमें से दो एलिमेंट्स उठाएं, उनकी सब्ट्रैक्शन करें और उसका आंसर उसी में से बिलोंग करवा दें, तो वो सब रिंग वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी। उसके बाद आप उसके ऊपर, या अगर आपने लेफ्ट आइडियल करना है तो लेफ्ट आइडियल वाली प्रॉपर्टी लगा दें, राइट आइडियल प्रूफ करना है तो राइट आइडियल वाली प्रॉपर्टी लगा दें, आपका प्रूफ हो जाता है। सेम वैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने इसके इंटरसेक्शन को लेफ्ट आइडियल प्रूफ करने हैं, तो मैंने इसका इंटरसेक्शन लिख लिया, उसमें से दो एलिमेंट्स ले लिए। अब इन दो एलिमेंट्स को प्रूफ कर, लेफ्ट आइडियल प्रूफ करने के लिए नंबर वन कंडीशन ये कहती है कि उसको सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट ए अल्फ़ा में से बिलोंग करना चाहिए फॉर ईच अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा चेंज करते जाएं लेकिन फिर भी एक्स माइनस वाई का आंसर उसी में लाई करना चाहिए। अब देखें, एक्स और वाई क्या है, हमारे पास ए अल्फ़ा में से बिलोंग कर रहे हैं, ऐसे ही है। अगर मैं एक्स में से वाई माइनस बी कर दूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, उनके इंटरसेक्शन में एक चीज़ ही वो आनी है जो दोनों में कॉमन होगी, ऐसे ही है। जो दोनों में कॉमन नहीं होगी वो तो चीज़ ही नहीं आनी। तो जब इंटरसेक्शन में लिखी ही वो चीज़ हुई है, जो माइनस कर भी देंगे आप तो फिर भी कॉमन चीज़ें ही रह जानी है। तो वो लिखा हुआ है उसने कि कंडीशन वन तो सेटिस्फाई कर गई है। कंडीशन टू के लिए आपने स्मॉल आर लिया कैपिटल आर से और एक्स लिया उसके इंटरसेक्शन से। अब एक्स जो है वो बिलोंग कर किससे कर रहा है, हमारे पास लेफ्ट आइडियल की फैमिली में से, फॉर ईच अल्फ़ा सिंस ईच ए अल्फ़ा इज़ लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। अगर हर एक ही लेफ्ट आइडियल है तो आप जब लेफ्ट साइड से उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो भी उसमें से बिलोंग करेगा, उस फैमिली में से। अगर उस फैमिली में से बिलोंग कर रहा है, जाहिर सी बात है फिर उसके हर सेट से बिलोंग करेगा, क्योंकि हर अल्फ़ा की बात हो रही है। और अगर हर सेट या हर अल्फ़ा के लिए वो जो है उस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो इंटरसेक्शन में कौन सी चीज़ें आती हैं जो कॉमन होती हैं। जब एक चीज़ हर सेट में ही है तो उनके कॉमन में भी होगी, उनके कॉमन सेट में भी होगी। दिस मीन्स implies that Rx belongs to the intersection of A alpha, hence intersection of A alpha is the left ideal of R, meaning that हमने ये प्रूव कर दिया कि intersection of family of left ideals of a ring R is left ideal of R. Next we have to prove if I is an ideal of R and A is the subring of R, then show that the intersection of both terms is an ideal of R. अब यहाँ पे A क्या है, सबरिंग है, R के I क्या है, आइडियल है, यानी एक सबरिंग है और एक आइडियल है। हमने ये बताना है कि दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो भी एक आइडियल ही है। अब देखें, जब इनके इंटरसेक्शन को जो है वो आइडियल प्रूफ करना है तो अगेन ऐसे ही करेंगे, दो एलिमेंट्स उठाएंगे, आई इंटरसेक्शन ए में से एक्स और वाई उठा लिए। अगर इन दोनों के एक्स और वाई जो है ये आई और ए के इंटरसेक्शन में से बिलोंग कर रहा है, तो इंटरसेक्शन में तो चीज़ें ही कॉमन वाली आती हैं। इसका मतलब है कि एक्स जो है वो आई से भी बिलोंग कर रहा होगा, एक्स वाई, और एक्स वाई ए से भी बिलोंग कर रहा होगा। इसी तरह से अगर मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लूँ, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि एक्स माइनस वाई आई से बिलोंग कर रहा है, तो क्योंकि आई आइडियल है ना, देखिए आई आइडियल है तो उसका मतलब है कि पहले वो सब रिंग था और सब रिंग के लिए तो वो माइनस वाली प्रॉपर्टी को फुलफिल कर ही रहा होगा। तो मैंने कह दिया कि अगर ये आई आइडियल है तो एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू आई करेगा ही करेगा। और सब रिंग ए उसने क्या कहा है, ये अभी मैं सिर्फ स्टेटमेंट में से चीज़ें उठा रही हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं कर रही, सिंपल इसको सीधा करके लिख रही हूँ, ये समझ लें आप।
अब आई उसने कहा है कि आइडियल है, तो इसका मतलब है जो मैंने दो एलिमेंट्स उठाए थे तो वो सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी तो फुलफिल करेगा, आइडियल करता है। इसी तरह से सब रिंग अगर ए है तो इसका मतलब है कि एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू ए, क्योंकि वो एक्स और वाई दोनों ही ए से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनका जो सब्ट्रैक्शन है वो भी ए से बिलोंग करेगा, क्योंकि ए सब रिंग है और सब रिंग की तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ही माइनस वाली होती है। तो अगर ये एक्स माइनस वाई आई से भी बिलोंग कर गया, एक्स माइनस वाई ए से भी बिलोंग कर गया, तो इनको इंटरसेक्शन से भी बिलोंग कर जाएगा। तो यही चीज़ हमने करनी थी प्रूफ इसकी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, कि आप कोई से दो एलिमेंट्स उठाएं, उनके सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट भी उसी सेट में लाई करना चाहिए, तो आपकी सब रिंग वाली प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई, यानी जो आइडियल की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। अब आइडियल की सेकंड रिक्वायरमेंट है कि उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट टू राइट आइडियल वाली टर्म फुलफिल होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या किया हमने, अगेन एक एलिमेंट उठा लिया आई इंटरसेक्शन ए से, और हम उठाते होते हैं एक कैपिटल रिंग में से ए एलिमेंट उठाते हैं, ठीक है। ये स्मॉल आर उठा लेते हैं, यहाँ पे मैंने ए उठा लिया क्योंकि मैंने आई इंटरसेक्शन ए में से एक्स वाली टर्म उठा लिया। अब एक्स अगर आई इंटरसेक्शन ए से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है एक्स आई से भी बिलोंग कर रहा है और एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे ए जो है वो बिलोंग टू आर आना चाहिए था, क्यों, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, लेकिन हमने यहाँ रिंग ए ली हुई है, ठीक है। यहाँ पे रिंग हमने ए ली हुई है क्योंकि उसने कहा है कि आई एंड ए इज़ द सब रिंग ऑफ आर एंड आई इंटरसेक्शन ए इज़ एन आइडियल ऑफ आर। तो यहाँ पे हमने रिंग जो है वो ए ली हुई है, इसलिए हमने ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया हमने कि अगर ए एक्स जो है वो आई से बिलोंग कर रहा है, जाहिर सी बात है आइडियल है आई, तो उसके ऊपर लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल वाली प्रॉपर्टी तो फुलफिल हो ही रही होगी। इसी तरह से अगर ए सब रिंग है तो सब रिंग की भी दूसरी कंडीशन मल्टीप्लिकेशन वाली है, तो वो इसके ऊपर भी बिलोंग कर रही होगी, उसके ऊपर भी फुलफिल हो रही होगी। तो अगर ये ए से भी आई से भी बिलोंग कर रहा है ए एक्स, और ए से भी बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा, तो हमने लिख दिया ए एक्स बिलोंग्स टू आई इंटरसेक्शन ए। Similarly, we can show that x a belongs to I intersection a। जैसे हमने ए एक्स लिखा है वैसे हम एक्स ए को भी कर सकते हैं, लेकिन हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सिमिलरली करके कह दिया है कि ये चीज़ भी वैसे प्रूफ हो सकती है। हैंस आई इंटरसेक्शन ए इज़ एन आइडियल ऑफ इज़ एन आइडियल ऑफ ए। ये चीज़ हमारी प्रूव होगी। रिमेनिंग हमारे पास कुछ थ्योरम्स रह गए, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।